वो किस तरह का दिख रहा है क्या? बड़ी उम्मीद थी कि कोरोना के इस सुनामी के बाद जहां पूरा विश्व कोरोना से कराह रहा था, भारत देश भी हमारा इस कोरोना की चपेट में था। और कोरोना की इस चपेट के बाद जिस तरह से आज जो केंद्र का बजट आया, मोदी सरकार का बजट आया है, ये पूरी तरह से आम आदमी को निराशा करने वाला बजट है। आम आदमी की झोली में जिस तरह की उम्मीद थी कि केंद्र सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए कोई ना कोई संतुष्ट भरा जवाब देंगी, लेकिन सदन में देखने को यह मिला कि यह बजट पूरी तरह आशा से विपरीत रहा। आम जन आज भी करा रहा है उसकी जो आज 12.5 करोड़ लोगों की इस देश में नौकरी छिन गई है, जो बेरोजगार हो गए हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की इस बजट में कहीं कोई बात नहीं की गई, कोई प्रावधान नहीं किया गया। डीजल पेट्रोल की जो महंगाई लगातार बढ़ती रही है, उस पर कहीं किसी तरह के कोई अंकुश, उस पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिखाए गए। इस तरह से अगर देखा जाए, इसी तरह से स्टील में देख लें, लोहा में देख लें, सीमेंट में देख लें, उद्योगों पर देख लें, पूरी तरह से केंद्र का यह फ्लॉप बजट आम देश में प्रस्तुत किया गया है। और मैं समझता हूँ देश का ये मोदी सरकार का यह कोरोना के बाद का जो बजट है, यह पूरी तरह से फेल साबित होगा। इससे देश की जो तरक्की होना चाहिए थी वो फिर रुकेगी, फिर जंजीरों में जकड़ ली जाएगी। और कोरोना काल में आम आदमी को जिस तरह से मदद मिलना चाहिए था, वैक्सीन फ्री होना चाहिए था, हर राज्यों को वैक्सीन हर गरीब तक पहुंच सके, उस पर कोई फोकस नहीं किया गया। गैस पर कोई फोकस नहीं किया गया। पेट्रोल डीजल आज जैसे जो महंगाई थी, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस बजट में हमने उम्मीद लगा रखी थी कि देश का अन्नदाता किसान जिस तरह से आज पिछले 70 दिनों से आंदोलनरत है, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके केंद्र सरकार वो काला कानून जो इस देश में किसानों के ऊपर लागू कराया गया है, उसको तोड़ने के लिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे आएगा। लेकिन देखने में ये भी आया कि मोदी सरकार किसानों को भी धत्ता बताते हुए उस कानून को लागू रखी है। और मैं इस बजट को पूरी तरह से आम आदमी के लिए कहीं से अनुकूल नहीं मानता हूँ, निराशाजनक बजट है। और ये बजट कहीं ना कहीं देश की आर्थिक प्रगति में बाधक सिद्ध होगा। कहीं से उम्मीद नहीं है कि ये बजट हमारे देश के लिए कहीं सार्थक हो, आम आदमी को कहीं इसका राहत हो। इसलिए इस बजट की जितनी भी निंदा की जाए कम है। नाम तेज कुमार।